सर थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझाना था थोड़ा। आहो जी, देखिए, थैंक यू सर। मिक्स्ड कंडीशनर ये इसलिए बेहतरीन है कि इसके अंदर जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो हमारा पार्ट वन है, ये रहेगा आपका कंडीशनल थर्ड के अंदर, और जो हमारा पार्ट टू होगा वो रहेगा हमारा कंडीशनल सेकंड के अंदर। तो इन दोनों को मिलाकर हम शॉर्ट में, कुल शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, 32 फार्मूला। तो 32 से इंसान को याद रहता है कि अच्छा यार, मतलब 3 and 2, 32 समझ रहे हो ना, कंडीशनल थर्ड और सेकेंड। अब ये कैसे यूज़ करेंगे? लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़की है, ये एक लड़की है, ओके। ये प्रेजेंट में किसी की वाइफ है, प्रेजेंट में किसी की वाइफ, ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है जी। यहाँ पर इनके स्वामी हैं, परमेश्वर पतिदेव हैं, ये भी प्रेजेंट में खड़े हैं। अब ये महिला बात कर रही है, बोल रही कि सुनो जी, अगर मेरे घर वालों ने फोर्स न किया होता ना, तो मैंने तुमसे शादी न की होती। तो ध्यान देना कि कहाँ पे 3 है। अगर मेरे घर वालों ने फोर्स ना किया होता 3, मैंने शादी ना की होती 3, ये कंडीशनल थर्ड में दोनों चला गया। यस और नो, समझ में आ रहा है? यस यस। है ना? फोर्स किया पास्ट में, शादी की पास्ट में, तो दूर से पता चल गया कि अच्छा ये पूरा का पूरा कंडीशनल थर्ड है। अब ये कह रही है कि अगर मैंने तुमसे शादी न की होती ना, आज तुम्हारी बीवी ना होती। अब कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। आज तुम्हारी बीवी Yes. ना होती यस, तो लास्ट वाला सेकंड है। लास्ट हाँ, वाला सेकंड। तो मैंने तुमसे शादी न की होती थर्ड, और आज तुम्हारी पत्नी ना होती ये सेकंड। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार, ये तो 32 में आ गया। अब दूसरा, ओके, जो हमारा सेकंड है, मैंने आपको कहा था सेकंड का रिजल्ट 5 या 6 तरीके के होते हैं, याद है ना? रिजल्ट याद यस करो। सर। अब ये पतिदेव कह रहे हैं कि अगर मैंने तुझसे शादी ना की होती, तो याद रखना, ना की होती कहाँ चला गया? 3। तो आज तू मेरा खून न पी रही होती, ये कहाँ चला गया? सेकंड। सेकंड। तो 32 यानी कि मिक्स्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ये यस सर। सो दिस इज 32। अब देखिए, और मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, इस लड़के के बॉडी में आज बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द इसको प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और ये ऑडियो ऑफ कीजिए गाइस, ये पास्ट में जिम गया था, मान लो कल जिम गया था, जिम गया कल, एक्सरसाइज की कल, दर्द हो रहा है उसको आज। तो येस्टरडे और टुडे, अब कहने की बात ही नहीं है, येस्टरडे मतलब 3 और आज दर्द हो रहा है तो 2। अब ये कह रहा है यार, अगर मैं कल जिम ना गया होता, अगर मैंने कल ज़्यादा वजन ना उठाया होता, तो आज मेरे बॉडी में दर्द ना हो रहा होता। इजंट इट? समझ गए 32? डाउट है? यस सर। है ना? यस। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आज ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इंग्लिश मान लो सन 2004 में ही सीख ली थी। अब लोग कह रहे वाह यार, तुम तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो। अब ये कह रहे भाई, अगर मैंने 2004 में ना सीखी होती, तो आज मैं अच्छी इंग्लिश ना बोल रहा होता। 32 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ है 32? जी, यस सर। फाइन। अब थोड़ा सा नौजवान बच्चों के लिए रोमांटिक हो जाए, तो यहाँ पर एक लड़का है और इसकी बाहों में इसकी गर्लफ्रेंड है। ऑडियो बंद कीजिए भाई,
ऐसे मत, अरे बंद कर लीजिए ऑडियो। अब ये लड़का कह रहा है कि देखो यार, अगर तुमने मेरा प्रपोजल स्वीकारा ना होता, स्वीकार ना किया होता, तो आज तुम मेरी बाहों में ना होती। 32 है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? ऐसे तो ये 32 है guys। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। देखिए, लेट्स से कि अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया होता, तो आज तुम मेरे साथ ना होती। तो पहले वाले को हम थर्ड में बनाएंगे। इफ यू हैड नॉट accepted Accepted my proposal. comma, you would not be Would not be with me. with me today। वो टुडे नहीं भी बोलेगा तो would be से तो पता चलता है ना कि सेकेंड है, देख रहे हो? Yes, sir. वो टुडे ना भी बोले, मान लो टुडे नहीं बोलता है, सीधा कहता है यू वुड नॉट बी विद मी, तो इससे साफ पता चल रहा है कि सेकेंड का ही तो फॉर्मूला है, थर्ड का थोड़ी। थर्ड का तो वुड नॉट हैव बीन होता है, सर नो, है ना? Yes, sir. तो पता चलता है कि 32 है, तो साफ यहाँ पर आप 32 यूज़ करो। ओके, अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो आज हम लड़ ना रहे होते। तो इफ आई हैड नॉट married you, Marriage. we would not be Quarreling with each other. quarreling with each other, quarreling, Spelling गलत है क्या? quarreling, नहीं. quarreling, अब ठीक है। अरे Yes, sir. डबल एल चाहिए क्या इसको? डबल एल चाहिए। Yes, sir. quarreling with each other। Each other. ऑडियो देखो, किसी का ऑडियो खराब था ना, जैसे इन्हीं के ऊपर 32 कर देता हूँ मैं कि अगर तुमने अपना ऑडियो फिक्स कर लिया होता तो आज ये हमें डिस्टर्ब ना कर रहा होता। इफ़ यू हैड fixed your audio, it would not be disturbing us। वो टुडे फुडे जरूरी भी नहीं है, चाहो तो लगा दो। फाइन, अब देखिए, अगर मैंने 2010 में ऑल्टो ना खरीदी होती तो आज मैं उसे यूज़ कैसे करता। अब कैसे करता मतलब मैं रूटीन है, आज के डेट में मैं यूज़ करता हूँ, बट मैं कैसे करता अगर ना खरीदी होती। If I hadn't bought Alto in 2010, how would I be used? How would I use today? मैं कैसे करता तो how would I use, और कैसे कर रहा होता how would I be using it today? यहाँ पर it लगा देता हूँ, it मतलब कार। Yes, sir. ओके चलिए, लेट्स से कि अगर तुमने वो कंपनी ज्वाइन न की होती तो आज तुम एक मैनेजर न होते। इफ़ यू हैड नॉट If you hadn't joined that company, you wouldn't be a manager. manager today। उससे भी आसान, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया पास्ट में, क्लास ले रहे हो प्रेजेंट में, ये सर नो, है ना? yes, sir.
तो इफ यू हैड नॉट ज्वाइंड मी Joined. यू वुड नॉट बी टेकिंग क्लास नाउ। इस वक्त आप थोड़ी लेटे होते हैं। देखो बना कि नहीं बना। इफ यू हैड नॉट ज्वाइंड मी मतलब मेरी क्लास, इफ यू हैड नॉट ज्वाइंड इंग्लिश विद चंदन यू वुड नॉट बी टेकिंग क्लास नाउ, नहीं ले रहे होते। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. फाइन। अब अगर मैंने मेहनत की होती, ये अंतर बताना कि 33 है कि 32 है। अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। क्या है? 33. तो थर्ड है। थर्ड है ना, दोनों ही थर्ड है, राइट? ओके, तो चलो हम थर्ड से होते हुए सेकंड में आने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो जाता, और अगर मैं पास हो जाता तो आज अमीर होता। मामला समझ में आ रहा है ना? सर पहली Yes, वाले sir. को थर्ड कह सकते हैं पूरा, पूरा जी पूरा। और ये 32 है बाद वाला। हाँ, If I do hard हाँ। work, I will. तो चलिए, तो अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई हैड If I had worked hard, वर्कड हार्ड, hard, तो पास हो जाता। तो आज पास होता। I would have passed. I would have passed. आई वुड हैव पास्ड। If I और अगर मैं पास हो जाता, इफ आई हैड पास, If I had passed, अरे if मैडम, I had If I had passed, तो मैं आज अमीर होता। तो आज मैं अमीर होता। I would rich. आई वुड बी रिच, I would be रिच rich. टुडे। देख रहे हो? और देखो बड़ा मजेदार होता है ये नेक्स्ट वाला। ओके, अगर अच्छा इसके अंदर वो करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्यूजन करके देखते हैं। फ्यूजन करें? फ्यूजन समझते हैं आप लोग? यस सर, पॉजिटिव वगैरह का। हाँ, जैसे आई थिंक बंगाल में ऐसा मैंने सुना है कि दाल में भी मछली डाल देते हैं, ऐसा कुछ है ना? सुना है किसी ने? चीना को। सर सभी में मछली डालते हैं सर वो तो। हाँ, तो वो फ्यूजन है। Yes, sir. तो वैसा फ्यूजन करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारा क्या चल रहा है, कंडीशनल। तो क्या हम कंडीशनल में पॉजिटिव डाल सकते हैं? एक फ्यूजन करते हैं, मज़ा आएगा। मछली डालकर देखते हैं क्या होता है। देखिए, कांटा लगे तो मुझे नहीं पता भाई। चलिए, तो अगर तुमने उस लड़के को पिटवाया ना होता तो आज वो हॉस्पिटल में ना होता। कुछ हुआ? If you hadn't, that boy get beaten. If you had not You had Got that boy beaten. beaten, if you had not got that आज वो boy hospital beaten, में- तो आज वो He would हॉस्पिटल not में ना be- होता। He wouldn't be. He wouldn't be at hospital in hospital right now. हाँ, राइट नाउ टुडे, राइट नाउ जो भी है, राइट नाउ टुडे जो लगा सकते। तो देखो 32 तो है ही, साथ में फ्यूजन क्या था? ये है ना? थर्ड फॉर्म जो लगे। तो ये क्या था बीच में? वही है, ये थोड़ा सा हमने एक सूखी मछली डाली है। ठीक है, समझ गए? चलिए, Yes, sir. फ्यूजन का मज़ा है। और फ्यूजन करते हैं, आइए। ओके, अगर मैंने वो वीडियो एडिट ना करवाया होता तो आज तुम, थोड़ा और फ्यूजन करते, उस वीडियो को देख कर खुश ना हो रहे होते। ना हो रही होती। अच्छा हो रही होती। ओके, अब इसके अंदर मुझे जो लग रहा है फ्यूजन में, एक तो हमारा कंडीशनल थर्ड है, राइट? एक कंडीशनल थर्ड है, एक हमारा इसमें क्या है, पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव है। और एक मुझे लग रहा है कि मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में मान करके चल रहा हूँ। Yes. प्रेजेंट पार्टिसिपल,
एक फ्यूज़न है तो सही, और बाकी कंडीशनल थर्ड है और सेकेंड है, कंडीशनल सेकेंड। ज़्यादा डोज तो नहीं हो रहा, ठीक है ना? वही सोच रहा सर, आपने कितनी मेहनत की होगी। ओके। अब हमने क्या किया है कि अब हमने दाल में नहीं, आलू में अंडे डाले, कुछ ठीक है? डाल दिया, आलू में अंडे डाले इस बार। सब कुछ मिक्स कर दिया। सब कुछ मिक्स हो गया, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से इसको कट करते हैं, किसी और पेज पर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर मतलब इफ़ है, इफ़ मैंने वीडियो एडिट ना करवाया होता, इफ़ आई हैड hadn't got that video edited, एडिटेड, seeing that video, आज तुम उस you would not be getting happy. हाँ, तो हम ऐसे भी कर सकते कि यू वुड नॉट बी you would not be happy, गेटिंग हैप्पी, Happy seeing that video. हाँ हैप्पी, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, सीइंग। Seeing that seeing video. that video. That video. तो यानी कि हमारा जो फ्यूजन रहा वो सही गया है, सही गया फ्यूजन, सही Yes. गया है। वाह, गजब गजब। और करते हैं फिर, मज़ा आ रहा है तो और करते हैं। Yes sir. चलिए देखते हैं। अगर तुम्हारी माँ ने तुमसे बर्तन न धुलवाए होते तो धुलवाए होते तो तुम उस धुले हुए बर्तन को हाथ में लेकर अपने भाई को मारने के लिए उसके पीछे ना भाग रही होती। अब मुझे कुछ नहीं पता भाई, आप लोग समझो अब, ठीक है? बनाओ। ये तो तगड़ा हो गया। क्या 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 फ्यूजन है इसमें? अगर तुम्हारी Positive if your mother hasn't made you wash उस the धुले हुए बर्तन को, एक हमारा है इसमें कंडीशनल थर्ड, तो तुमसे बर्तन न धुलवाए होते, तुम उस धुले हुए बर्तन, यानी कि एक हमारा इसमें आ गया पास्ट पार्टिसिपल, धुले हुए बर्तन नहीं, पास्ट पार्टिसिपल, है और एक हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मारने के लिए एक हम चाहे तो एक इन्फिनिटिव, खैर ये तो छोटा मोटा है, इन्फिनिटिव भी डाल सकते हैं, मारने के लिए पर्पस है ना इन्फिनिटिव, और बाकी कंडीशनल सेकेंड। मुझे लगता है मुझे इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको अपलोड करते हैं। अब बताओ जी, ओवर टू यू द गाइस। हेलो जी, दसो जी। शोले फिल्म में एक डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं आप लोग हो कि चले गए हो ना? ये सर यही है। अच्छा सर है सर, ये पार्टिसिपल हमको नहीं पढ़ाया गया ना सर अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, बनाने में क्या जाता है, क्या पता बन जाए, बन गया तो। यहाँ बनाने में पसीने छूट रहता है, तो बोलने में क्या करेंगे? हालांकि इस तरह से कोई बोलता नहीं, मैंने जानबूझ के लिखे हैं कि यू नो थोड़ा इंसान दिमाग उमाग लगाए, थोड़ा समझे बात को। चलो कोशिश करते हैं, आखिर बनेगा कैसे नहीं, देखते हैं। तो अगर
तुम्हारी माँ ने, इफ योर If your mother मदर hadn't made you hadn't made you मेड यू है do the dishes. do the dishes. डू डिशेज। डू डिशेज एक फ्रेज शायद द नहीं है, गूगल पे सर्च करें, द नहीं होना चाहिए। योर मदर हैड नॉट मेड यू डू डिशेज, बर्तन नहीं धुलवाए होते। If your mother hadn't made you do dishes. ठीक है, अब क्या है भाई, तुम उस धुले हुए बर्तन को हाथ में लेकर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं होल्डिंग, होल्डिंग दैट, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं Cleaned वॉश्ड, that washed तो होल्डिंग दैट वॉश्ड पॉट है, utensils. हाँ पॉट एक ही कह रहे, क्या है Utensils, पॉट ही है। तो होल्डिंग दैट वॉश्ड पॉट, धुले हुए बर्तन को हाथ में लेकर क्या नहीं कर रही होती, अपने भाई को मारने के लिए उसके पीछे नहीं भाग रही उसके होती, पीछे नहीं भाग रही होती। नहीं भाग रही होती, ना भाग रही होती, तो यू वुड नॉट बी Not be running रनिंग आफ्टर योर after your brother ब्रदर। carrying अब यहाँ एक इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा ना, इन्फिनेटिव, वुड नॉट बी रनिंग आफ्टर योर ब्रदर, एक इन्फिनेटिव लगाते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज लगाते हैं, इन ऑर्डर टू बीट हिम है। आप खाली टू लगा दो, मैंने थोड़ा सा एडवांस और कर दिया, इन ऑर्डर कर दिया। आप ये टू बीट भी तो इन्फिनेटिव ही है ना, इन्फिनेटिव देखो, है ना, तो बन गया ना, कुछ रह गया। सर हाथ में लेकर है ना, लगाया है, ये पर्पस के लिए लगाया है क्या? हाँ पर्पस की, होल्डिंग, होल्डिंग इन हैंड, होल्डिंग दैट, होल्डिंग हिज हैंड, होल्डिंग दैट holding her hand. वॉट इन योर हैंड, रुको रुको, इन योर हैंड है, इन योर हैंड। अब ठीक है, हैंड, yes sir, तो देखो कितना बना, ये हमारा हो गया कंडीशनल थर्ड, राइट, ये थर्ड हो गया। ये होल्डिंग, खाली होल्डिंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉश्ड पॉट ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। आगे सीखेंगे अगर नहीं सीखा होगा तो। और yes यू वुड नॉट बी रनिंग ये कंडीशनल सेकेंड, राइट, यस सर। और इन ऑर्डर टू बीट ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव। तो जैसा मैंने कहा था फ्यूजन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यस देखो। अब खाइए, बिरयानी का मजा लीजिए, देखिए। फ्यूजन तो हुआ सर, बट फ्यूज हो गए हम लोग। फ्यूज हो गए, यस गाइस, मजेदार होता है। चलिए और आगे खुद भी बनानी आनी चाहिए बिरयानी, खुद तभी बनानी। मजे हैं। और देखते हैं और क्या क्या फ्यूजन हो सकता है, नॉर्मल देख लो। इस बार क्या करते हैं, मॉडल भी डाल करके देखते हैं थोड़ा और फ्यूजन करते हैं। सर पैसिव भी डालना है? अरे हाँ पैसिव भी डालना है ना, पैसिव भी डालना है, चलो। यार मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बाप रे। ओह गॉड, ये बन जाएगी सर, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना, हेल्दी खिचड़ी है। चलो ऐसा देखते हैं कि अगर স্যার আরো আছে আরও আছে, স্যার পাগল হয়ে যাচ্ছে স্যার। पागल हो गए, नो प्रॉब्लम, सही करते हैं, रुकिए। अगर तुमसे बनेगा तो जरूर, अगर तुमसे कपड़े न धुलवाए गए होते, कंडीशनल थर्ड है बट इसमें एक पैसिव का भी तड़का लग रहा है, पता चल रहा है, पॉजिटिव भी है कंडीशनल भी है, पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा यस है, यस सर, Yes sir, yes sir. है ना। अगर तुमसे कपड़े न धुलवाए गए होते, थर्ड प्लस पॉजिटिव का पैसिव, ओके। तो आज तुम फ्री होकर, नॉर्मल कर देते हैं, फ्री होकर सर मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। तो आज तुम फ्री होकर, मान लो अपने बच्चे को ना पढ़ा रही होती, चलो बच्चे को ना पढ़ा रही होती, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें क्या क्या हुआ है, एक हमारा है कंडीशनल थर्ड, एक हमने डाला है इसमें पॉजिटिव पैसिव जो कि मेक वाला है, राइट, मेक वाला है ना,
ध्यान से पॉजिटिव पैसिव डाला है, और दूसरा हमने डाला फ्री होकर यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या डाला हमने, कंडीशनल सेकंड सेकंड डाला है। ये फ्यूजन है। जब आज का टॉपिक ही मिक्स्ड है गाइस, तो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, लो मिक्स्ड, यस सर मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, बन जाएगा। If Very- you hadn't made, इफ if you hadn't made to wash the, नहीं, अगर तुमसे कपड़े hadn't been ना ना रुको रुको सोचते हैं, अगर तुमसे कपड़े ना धुलवाए गए होते, अच्छा, इफ यू हैड नॉट hadn't बीन made मेड टू made to वॉश wash clothes. washed the Clothes. clothes. तो आज तुम फ्री होकर के, सो बीइंग फ्री, फ्री होकर Being मतलब free. बीइंग फ्री, बीइंग फ्री, तो अपने बच्चे को ना पढ़ा रही होती, यू रही होती. would not You be wouldn't You wouldn't be be teaching your teaching your चाइल्ड किसको? चाइल्ड 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 child. teaching, हाँ, teaching your child. बच्चे को ना पढ़ा रही होती। हाँ हो गया, बन गया, अरे बन तो गया। ठीक है, बस मेरी तरफ से इतना ही गाइस, बस ज़्यादा नहीं आप लोग फंस जाओगे। Yes sir. अब ओवर टू यू। अभी हमने 32 देखा, हम किसी दिन 23 आराम से देखेंगे, नहीं तो अभी बिल्कुल पागल हो जाएंगे आप लोग। अब आई ओवर टू यू द गाइस।